वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन के बारे में, ट्रेड ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन के बारे में और सेल्स फॉर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन के बारे में। तो सेल्स प्रमोशन को 3 तरह से बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन। आपको तो पता ही होगा कि सेल्स प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी टेक्निक होती है जिसको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उससे उसकी सेल्स प्रमोट हो जाती है। जैसे बाय वन गेट वन फ्री। अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, उस पर एक और प्रोडक्ट उसे फ्री मिलेगा तो वो तो ज़रूर उसी ब्रांड को खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसे ही सेल्स प्रमोशन कहते हैं। तो पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन। जैसे कि हमें नाम से भी पता लग रहा है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है, मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट रखने वाला, कंज्यूमर में इंटरेस्ट रखने वाला। ऐसा सेल्स प्रमोशन जो किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, कंज्यूमर के लिए। चाहे रिटेलर दे कंज्यूमर को, चाहे मैन्युफैक्चरर दे कंज्यूमर को। खुश कौन हो रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे उसे मज़ा आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन में हमारा टारगेट कौन होता है, कंज्यूमर होता है। देखो यहाँ पे ये नाच रहा है, बल्ले बल्ले कर रहा है, क्योंकि इसका तो मज़ा आ गया। ये कंज्यूमर है, यहाँ पे इसे फ़ायदे मिल रहे हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगी। पहले देखो, दे आर द कंज्यूमर इंसेंटिव्स प्लान। इसके अंदर वो सारे प्लान्स आते हैं जो कंज्यूमर को इन्फॉर्म करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं, स्टिमुलेट। इंड्यूस एंड स्टिमुलेट का मतलब अगर ओवरऑल देखें तो इसका मतलब होता है कंज्यूमर को भड़काना, उकसाना, इनकरेज करना, प्रेरित करना कि तुम हमारा प्रोडक्ट खरीदो। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर का फ़ायदा कराओ। अब वो कैसे होगा, जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट लेने आ रहा है तो उसे प्रीमियम दो। प्रीमियम का मतलब होता है, प्रीमियम का मतलब तो ऐसे बहुत सब कुछ होता है। अगर हम इस वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी हमें प्रीमियम की, अलग अलग मतलब निकलेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेल्स प्रमोशन, तो उसमें प्रीमियम का मतलब होता है एक टेंजिबल गिफ्ट, एक टेंजिबल कंपनसेशन जिससे कंज्यूमर खुश हो रहा है। वो कोई प्रोडक्ट खरीदने आया, उसके ऊपर एक गिफ्ट और दे दो कंज्यूमर को, उसे कहते हैं प्रीमियम। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि ये कंज्यूमर था, ये खरीदने गया ऑर्नामेंट्स, गहने खरीदने गया है अपनी बीवी के लिए, तो इसे क्या मिल गया, सिल्वर कॉइन फ्री मिल गया। तो सिल्वर कॉइन क्या है, यहाँ पे प्रीमियम है, ठीक है। एक टेंजिबल कंपनसेशन, एक टेंजिबल गिफ्ट जो किसको दिया जाता है, कंज्यूमर को दिया जाता है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स को प्रमोट कर सके। या फिर कूपन दे दो। कूपन क्या होते हैं, कूपन एक टिकट होती है या डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर कंज्यूमर को ये मिलता है तो इससे कंज्यूमर फाइनेंशियली बेनिफिट उठा सकता है। वो आगे जाके अगर उस कूपन को दिखा के कोई भी प्रोडक्ट उसी कंपनी का खरीदेगा तो उसमें उसे छूट मिल जाएगी, सस्ता पड़ेगा। या फिर वो बाद में कूपन को रिडीम भी करवा सकता है। या सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मतलब प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम ट्राई करने के लिए जो दे देते हैं उसे सैम्पल कहते हैं। सैम्पलिंग के तौर पे हम दिखा देते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। रिफंड और रिबेट, इसमें एक मनी जो होती है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जब कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने आया तो वो उस प्रोडक्ट था 10 रुपए का, पर मार्केटर या प्रोड्यूसर या कंपनी वालों ने क्या किया, 8 रुपए तो रखे, 2 रुपए वापस कर दिए, रिफंड कर दिए, रिबेट कर दिए। तो ये होता है रिफंड और रिबेट करना। या फिर रिफंड मतलब कोई प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं निकला तो उसके पैसे उसे वापस दे दिए, ठीक है। और डिस्काउंट आप सब समझते ही हो कि जितना भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें से कुछ अमाउंट माइनस हो जाता है, उसके बाद जितना अमाउंट माइनस होता है उसे डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना कंज्यूमर का फ़ायदा हो जाता है, कंज्यूमर की बल्ले बल्ले हो जाती है। और कंज्यूमर को ये बेनिफिट कौन देता है, रिटेलर देता है या मैन्युफैक्चरर, जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हो, बना रहा हो। और यहाँ पे बस फ़ायदा किसका होता है, कंज्यूमर का, जैसे कि हमने नाम से ही जान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ट्रेड, ट्रेड ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन। ट्रेड ओरिएंटेड मतलब जो ट्रेड करवा रहे हो। कौन होते हैं ट्रेड करवाने वाले, रीसेलर, जो हमारे प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो। रीसेल कौन करते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। तो
यहाँ पे फ़ायदा कंज्यूमर का नहीं है, यहाँ पे फ़ायदा किसका है? होलसेलर का एंड रिटेलर का। यहाँ पे जो बल्ले बल्ले होगी, यहाँ पे जो ओए होए होगा, वो किसका होगा? होलसेलर का एंड रिटेलर का। यहाँ पे इनके मज़े आ जाएंगे, यहाँ पे इन्हें कुछ चीज़ फ्री में, इंसेंटिव प्लान्स फ्री में मिल रहे होंगे, या फिर इन्हें छूट मिल रही होगी, या इनके भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो देने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, आई एम रियली सॉरी। और प्रोड्यूसर, यहाँ पे कौन देगा? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर देगा किसको? होलसेलर एंड रिटेलर को। अब वो क्या चीज़ें होंगी, बात करते हैं। देखो, ट्रेड ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन का टारगेट कौन होता है? टारगेट होता है रीसेलर, जो हमारे प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे, ठीक है। उसमें कौन आता है? होलसेलर एंड रिटेलर। तो यहाँ पे फ़ायदा, यहाँ पे बल्ले बल्ले होलसेलर एंड रिटेलर की होती है। इन्हें कुछ प्राइस डिस्काउंट में दिया जाता है, इन्हें स्पेशल ऑफर दिए जाते हैं, ताकि ये उनकी ब्रांड को, उनके प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इन्हें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, तो इन्हें मिलते हैं पॉइंट ऑफ परचेज। पॉइंट ऑफ परचेज का मतलब होता है जब कोई एक होलसेलर और रिटेलर पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर रहा होता है। देखा है अपनी छोटी छोटी दुकानों पर उनके खुद के बैनर ना लगे होके, पेप्सी वगैरह का, किसी का थम्सअप का लगा होगा, किसी का पेप्सी का लगा होगा, तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि पेप्सी वाले लोगों ने, जो पेप्सी वाले लोग थे, उन्होंने होलसेलर को एंड रिटेलर को क्या किया? फ़ायदे दिए, सेल्स प्रमोशन किया, अपनी सेल्स को प्रमोट किया, और वहाँ पे उनका बैनर लगवा दिया पेप्सी का। ये उस दुकान का नाम नहीं था, लेकिन वहाँ पे पेप्सी का बैनर इसलिए है क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। वो होलसेलर, वो रिटेलर पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसे फ़ायदे मिल रहे हैं। तो जो चीज़ डिस्प्ले करने के लिए होती है, दिखाने के लिए होती है, वो फ्री में दे देते हैं रिटेलर को और होलसेलर को, ताकि वो उनकी ब्रांड को प्रमोट कर सके, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होती है, जो प्रोडक्ट ना दिखने लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में है, जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी वो होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। किसकी वजह से? POP की वजह से, पॉइंट ऑफ परचेज की वजह से। पॉइंट ऑफ परचेज में कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ें दे देना रिटेलर को और होलसेलर को, जिससे उनकी पर्टिकुलर ब्रांड जो होती है ना मैन्युफैक्चरर की, वो प्रमोट होती है। फ्री में दे देते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होते हैं कम पैसों में दे देते हैं, या फिर बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह देते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ परचेज में ये सब आता है। या फिर सेल्स मीटिंग, अगला है सेल्स मीटिंग। सेल्स मीटिंग में क्या होता है? सेल्स मीटिंग को मैन्युफैक्चरर कंडक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें होलसेलर, रिटेलर भी पार्ट ले लेते हैं, और इसको रीजनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। सेल्स मीटिंग में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है, मीटिंग होती है, होलसेलर की, रिटेलर की और सेल्स पीपल की। और आपस में ये लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं कि कैसे अपने पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, तो कैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ये फ्री में उनको ज्ञान दिया जाता है। तो सेल्स मीटिंग में ये किया जाता है, ठीक है। और मोटिवेट किया जाता है कि कैसे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, कैसे उनको हैंडल करना है। और रीसेलर्स कौन है? होलसेलर एंड रिटेलर को मोटिवेट किया जाता है कि तुम अपने प्रोडक्ट, मतलब तुम हमारे प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हो और तुम भी फ़ायदा कमा सकते हो। पुश मनी, पुश मनी को स्पिफ्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो सेल्स पीपल को दी जाती है। और किसको दी जाती है? होलसेलर एंड रिटेलर को दी जाती है, ताकि अगर तुम ज़्यादा सेल्स करोगे तो तुम्हें पैसा भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो होलसेलर एंड रिटेलर क्या करते हैं? ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पुश मनी कहते हैं। अलाउंस की बात करें तो अलाउंस का मतलब होता है छूट देना, एक मनी पेड करना, मतलब कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना। बहुत सारे अलाउंस होते हैं, जैसे कि स्लॉटिंग अलाउंस होता है, एडवर्टीजमेंट अलाउंस होता है, डिस्प्ले अलाउंस होता है, फ्री गुड अलाउंस होता है। ये नाम के हिसाब से, जैसे कि फ्री गुड में फ्री गुड दे दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट में अगर उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कोई भी होलसेलर रिटेलर करता है तो फिर उसे एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। या फिर वो डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, सेल्फ वगैरह, मतलब जिस पे वो अपने सामान को सजा सकते हैं। जो दुकान होती है, दुकान के बाद बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। देखा है आपने पेप्सी रखने के लिए वो होता है प्लास्टिक का,
ये सब डिस्प्ले वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सब अगर उस पर्टिकुलर ब्रांड का रखते हैं तो पैसे मिलते हैं, तो यही होती है अलाउंस या फिर छूट मिलती है, ठीक है। और ये सब कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर पे करता है रिटेलर को और होलसेलर को। तो यहाँ पे ऐसे फ़ायदे मिलते हैं होलसेलर एंड रिटेलर को। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेल्स फोर्स ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन। पहले में क्या था? कंज्यूमर पर फोकस था। दूसरे में क्या था? ट्रेड में क्या था? होलसेलर एंड रिटेलर पे फोकस था। सेल्स फॉर ओरिएंटेड का मतलब किस में इंटरेस्टेड है? सेल्स पीपल में। अब यहाँ पे जो सेल्स पीपल होते हैं ना, जो पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, उस कंपनी के जो सेल्स पीपल हैं जो उसके सामान को सेल कर रहे हैं, उनको यहाँ फ़ायदा मिलता है, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, उनका दिन बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दिन बन गया यार। ये कौन है? सेल्स पीपल हैं। ऊपर कौन थे? होलसेलर एंड रिटेलर। उससे ऊपर कौन थे? कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स ओरिएंटेड का मतलब किस में इंटरेस्टेड होना? सेल्स पीपल में इंटरेस्टेड होना। यहाँ पे जो फ़ायदा मिलेगा वो किसको मिलेगा? सेल्स पीपल को मिलेगा। कौन देगा? मैन्युफैक्चरर देगा और प्रोड्यूसर्स देगा। जो बना रहा है प्रोडक्ट को वो देगा किसको? सेल्स पीपल को। इसका फोकस कहाँ पे होता है? सेल्स को बढ़ाने में। अगर हम सेल्स पीपल की को अप्रिशिएशन नहीं देंगे, सेल्स पीपल अगर सेल्स कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की, मेहनत कर रहे हैं, सेलिंग एफर्ट लगा रहे हैं और उनको हम अप्रिशिएशन ही नहीं दे रहे, तो क्या फ़ायदा? फिर तो उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी ना। अप्रिशिएशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें देना भी चाहिए, जिससे क्या होती है? सेल्स बूस्ट होती है, परफॉर्मेंस उनकी और बूस्ट होती है। जब हम कहते हैं ना यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसे ही मेहनत करनी है, तो और ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस में ना बढ़ोतरी हो जाएगी। वो और ज़्यादा मेहनत करने लगेगा कि यार मेरी तो तारीफ़ होती है, मुझे तो और करना ही है करना। लेकिन अगर तारीफ़ ही नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना लो हो जाएगी। तो एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हर किसी को देना चाहिए। आप भी दे सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। चलो अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि सेल्स पीपल को कैसे फ़ायदे मिलते हैं। उनको बोनस मिलता है, देखा है ना दिवाली पे बोनस, वो मिठाई का डब्बा दे दिया यार। बोनस में पैसे ही दे देते कंपनी वाले, कितने कंजूस मक्खी चूस इंसान है यार। तो सेल्स पीपल को बोनस मिलता है, बोनस सेल्स पीपल को बोनस मिलता है। बोनस में पैसा भी आ सकता है या फिर कोई गिफ्ट भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि पैसे ही आए हो या गिफ्ट भी आए, तो बोनस में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ मिल सकती है, ठीक है। सेल कॉन्टेस्ट क्या होते हैं? ये सारे प्रतियोगिता वगैरह, कंपटीशन वगैरह, जिसमें हम सारे सेल्स पीपल को रखते हैं, फिर वो एफर्ट्स लगाते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं कि तुमने इतनी सेल्स करी है, तुम्हें ये प्राइज़ मिलेगा। हम उनकी मतलब परफॉर्मेंस के बेस्ड पे प्राइज़ देते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। ये ना एक मतलब कुछ टाइम के बाद ये होते रहते हैं सेल कॉन्टेस्ट, सेल्स पीपल की वाहवाही के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए और उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए ये सब चीज़ें होती है। सेल्स मीटिंग भी होती है सेल्स पीपल के लिए, जिसमें बताया जाता है इनने बहुत अच्छा काम किया है। सेल्स मीटिंग, कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस, ये सब एक ही चीज़ है। लोग मीट करते हैं, जुड़ते हैं, उसके बाद उनकी वाहवाही को, उनकी परफॉर्मेंस को वाहवाही दी जाती है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और ये कंपनी के द्वारा रेगुलर इंटरवल्स पर कंडक्ट किए जाते हैं, जिस पे हम उन और सेल्स पीपल को एजुकेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इन सब में। तो ये सब कुछ ना आपस में मिलते ही जुलते थे, जहाँ पे सिर्फ इतना था कि लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाता है। ये सेल्स पीपल की एग्जाम्पल थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बोनस, प्रीमियम, कूपन, सैम्पलिंग, इनकी डिटेल वीडियो मिलेगी। अगर आपको चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। ओके बाय।